बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये उन बच्चों के लिए है जो कि इम्प्रूव कर रहे थे, यानी 2018 में उन्होंने अपने पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए थे, 2019 में उन्होंने अपने पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए थे और अब वो इम्प्रूव कर रहे थे 2020 में, या वो फेल हो गए थे और अपनी अटेम्प्ट दे रहे थे दोबारा। अच्छा जी, उसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी कि वो बच्चे जो कि इस साल पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे थे, पार्ट 2 का एग्ज़ाम उसको इम्प्रूव कर रहे थे। पार्ट 1 उनका क्लियर था, यानी 2018 में उन्होंने पार्ट 1 दिया, पार्ट 2 उन्होंने 2019 में दिया और इस साल यानी साल 2020 में वो अपना पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे। उनको जो उनके पार्ट 1 में नंबर थे वो ही नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। अब वो बच्चे जो अपना पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे, यानी साल 2018 में उन्होंने पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए, साल 2019 में उन्होंने पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए और अब इस साल यानी साल 2020 में वो अपना पार्ट 1 इम्प्रूव करना चाह रहे थे, तो उनको वही मार्क्स दे दिए जाएंगे जो उनके पार्ट 2 में 2019 में आए थे। अब वो बच्चे, तीसरी कैटेगरी है, जो 2018 में पार्ट 1 में पेयर हुए, 2019 में पार्ट 2 में पेयर हुए और इस साल वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वेरियस मुतअद्दिद सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने पेपर दिए थे, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ ये होगा, उनको ऐसे पास किया जाएगा या उनका मामला ऐसे डील किया जाएगा कि उनके जिस सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट दे रहे थे उस सब्जेक्ट में देखा जाएगा कि उनके हाईएस्ट मार्क्स पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश का पेपर इम्प्रूव कर रहा था एक बच्चा, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का या दोनों का, तो देखा जाएगा कि उसके इंग्लिश के पार्ट 1 में कितने नंबर थे और पार्ट 2 में कितने नंबर थे। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश के उसके पार्ट 1 में 90 मार्क्स थे और पार्ट 2 में 80 मार्क्स थे, तो उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हाईएस्ट यानी 90 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट में देखा जाएगा, जिस सब्जेक्ट में उसके हाईएस्ट मार्क्स पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो भी हाईएस्ट मार्क्स थे वो हाईएस्ट मार्क्स उसको दोनों पार्ट में अलॉट कर दिए जाएंगे। अब आखिरी कैटेगरी है स्पेशल एग्ज़ाम की। स्पेशल एग्ज़ाम किस किस का होगा? स्पेशल एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए है, इसमें मैट्रिक शामिल नहीं है और ये स्पेशल एग्ज़ाम होगा सिर्फ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और इसको जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो लगभग अगस्त के आसपास ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो पहली कैटेगरी है जिसमें जो ये एग्ज़ाम देंगे वो हैं जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे। और दूसरी कैटेगरी है उन बच्चों की जो एडिशनल सब्जेक्ट जैसे ऐड मैथ के पेपर दे रहे थे या कोई और सब्जेक्ट ऐड कर रहे थे जो कि उनके पहले रिज़ल्ट में शामिल नहीं था। और तीसरी कैटेगरी है इसमें उन बच्चों की जो शहादतुल खासा का एग्ज़ाम दे रहे थे, जो आलिम कोर्स के लिए दिया जाता है। मैं इस वीडियो को भी समराइज़ कर देता हूँ दोबारा। वो बच्चे जो कि पार्ट 1 अपना इम्प्रूव करना चाहते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर वो पहले दे चुके थे और पार्ट 1 इम्प्रूव करना चाहते थे, उनके वही मार्क्स लगा दिए जाएंगे जो उनके पार्ट 2 में थे। वो बच्चे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके थे और वो पार्ट 2 इम्प्रूव करना चाहते थे, उनके वही मार्क्स लगा दिए जाएंगे जो उनके पार्ट 1 में थे। वो बच्चे जिनके वेरियस सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको देखा जाएगा कि उस ख़ास सब्जेक्ट में उनके हाईएस्ट मार्क्स किस में हैं, चाहे वो पार्ट 1 में हो चाहे पार्ट 2 में हो, और वही हाईएस्ट मार्क्स उनको दोनों सालों के लिए यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलॉट कर दिया जाएगा। वो बच्चे जो पार्ट 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फेल थे और पार्ट 2 में अपीयर हो रहे थे इस साल, उनको एवरेज मार्क्स लगाकर पास कर दिया जाएगा पार्ट 1। स्पेशल एग्ज़ाम कब होगा? अगस्त में होगा। और उसमें कौन कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं? उसमें कंपोजिट वाले बच्चे अपेयर हो सकते हैं जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 का इकट्ठा पेपर दे रहे थे, और उसमें वो बच्चे अपेयर हो सकते हैं जो कि एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे थे, और लास्ट कैटेगरी इसमें वो बच्चों की है जो शहादतुल खासा का एग्ज़ाम दे रहे थे। ये अगस्त में होगा और इसकी कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं होगी। और अब दुआ करें ये परेशानी और ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो और दोबारा से हालात मामूल पर आ जाएं। अल्लाह ताला हम सब को इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकाले अपने लिए और हम सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।